दोस्तों आज हम लोग देखेंगे भारत और विश्व में प्रथम का दूसरा पार्ट। मैंने पहले पार्ट में यानी कि तीसरे वीडियो में जीएस के तीसरे वीडियो में इसके आधे क्वेश्चन जो है सॉल्व करवा दिए थे। पहले और दूसरे वीडियो में हमने डांस से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करवाया था। तीसरे वीडियो में भारत और विश्व के प्रथम का पहला पार्ट था, यानी कि उसमें आधे क्वेश्चन करवाए थे और जो आधे बच गए थे वो इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इस सेशन को पूरा लगाएं, इससे आपको एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर, और हर क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया है पहला क्वेश्चन और आप लोग सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 120 तक हमने कर लिया था, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 121 करेंगे स्टैटिक जीके का। पहला क्वेश्चन है यानी कि नंबर 121 है, प्रथम फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो ये जो है ये पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया था, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो प्रथम आपको ध्यान रखना है, प्रथम फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार जो है नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ताकि आप लोग उसको डाउनलोड कर लें और उसको घर पर भी एक बार प्रैक्टिस करें, जिससे कि ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की उस महिला का नाम बताएं जिसे वर्ष 2006 में पेप्सिको की जो है सीईओ बनाया गया था। ये हैं पेप्सिको की सीईओ जो हैं वो है इंदिरा नूई। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, इंदिरा नूई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप लोग इंग्लिश की प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर उसके भी प्रीवियस ईयर जो है 2018 से 20 के बीच में जितने भी एसएससी द्वारा एग्जाम कराए गए थे सभी एग्जाम के क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी महाद्वीपों में स्थित 7 सबसे ऊंची चोटियों एवं ज्वालामुखी शिखरों की चढ़ाई करने वाले विश्व के सबसे युवा व्यक्ति जो है वो कौन बन गए हैं। तो आपको इसका आंसर करना है, ठीक है। तो ये हैं, आपको पता होना चाहिए, सत्यरूप सिद्धांत। इनका नाम क्या है? सत्यरूप सिद्धांत इनका नाम है। ये जो है सभी महाद्वीपों में स्थित 7 सबसे ऊंची चोटियों एवं ज्वालामुखी शिखरों की चढ़ाई करने वाले विश्व के सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, सत्यरूप सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये सीपीयू का एग्जाम चल रहा है 2018 वाला। देखिए, किसको आधिकारिक तौर पर 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा संगीत इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्डेड कलाकार के रूप में शामिल किया गया था। तो आपको बताना है यानी कि इसमें कि आधिकारिक तौर पर 2011 में जो है इनका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसलिए दिया गया था क्योंकि इन्होंने सबसे अधिक जो है मतलब रिकॉर्ड करवाए थे, गाना जो है सॉन्ग जो है रिकॉर्ड करवाया सबसे अधिक। तो ये हैं आशा भोसले। इनका नाम क्या है? आशा भोसले को ये जो है खिताब दिया गया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया है। अगला क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, आपको याद ही होगा। दक्षिणी ध्रुव की चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो ये है कौन? अर्पणा कुमार है, ठीक है, ये आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है सीजीएल में पूछा गया था 2019 के प्री एग्जाम में, ठीक है। सीजीएल 2019 के प्री एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? आपको ये बताना है। तो ये जो एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार है ये दिल्ली में स्थित है। आपको ध्यान रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो आपको पता होगा जो सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो उत्तर प्रदेश में बनाई गई थी और इनका नाम क्या था? सुचेता कृपलानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और उत्तर प्रदेश में ही भारत की पहली महिला राज्यपाल भी बनाई गई थी, उनका नाम क्या है?
आप लोग सोचिए थोड़ा, ठीक है। उसके बाद कमेंट करेंगे, आप कमेंट करके बताएंगे। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे। तो जो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे वो थे डॉक्टर सीतारमैया। आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल डॉक्टर सीतारमैया थे, ठीक। अगला क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों ने कई बार इसको पढ़ा भी होगा। देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला अपंग का नाम बताइए। अपंग महिला भारत की कौन है? वो है अरुणिमा सिन्हा। ये जो है अपंग हैं और इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पहली अपंग महिला बन गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देखिए, भारतीय सेना का पहला जनरल कौन है जिसके सेवानिवृत्त दिवस को हर साल सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारतीय सेना, यानी कि आपको जनरली याद रखना है कि भारतीय सेना के पहले जनरल कौन है, ठीक है। ऐसे पहले जनरल कौन है जिनके सेवानिवृत्त दिवस को हर साल सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये है जनरल KM करियप्पा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जनरल KM करियप्पा। आपको ध्यान रखना है, ऐसे पहले सेना के जनरल हैं जिनकी सेवानिवृत्ति को हर साल सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपसे अगली बार ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है 14 जनवरी को। कब? 14 जनवरी को, ठीक है। इसको नोट करके लिख लेना कहीं भी, और जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा उनको भी नोट करते चलना ताकि रिवीजन हो सके उनका। तो आपको ध्यान रखना है सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? इस दिन जो है जनरल KM करियप्पा रिटायर हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बताना है आपको कि विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर जो है किस झील पर बना है? विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर बना हुआ है? तो ये आपको ध्यान रखना है, डल झील है। यह है कौन सी? डल झील। और डल झील कहाँ पर है? आपको पता ही होगा, JK में है, ठीक है, यानी जम्मू कश्मीर में है डल झील। तो डल झील में ही विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम्स में, तो इनको याद रखना, ठीक है। भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है? ठीक, तो सूर्योदय जो है सबसे पहले कहाँ दिखाई देगा? जो भारत का जो है पूर्वी राज्य होगा, सबसे पूर्वी, ठीक है। तो सबसे पूर्वी राज्य कौन सा? वो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो भारत में सबसे पहले जो सूर्य निकलता है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। और अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है डोंग, DONG, ठीक। अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है डोंग, डोंग गांव है, गांव का नाम है। तो यहाँ सबसे पहले सूर्य निकलता है। हो सकता है इतने डीप ना पहुँचे, लेकिन आप लोगों को फिर भी याद रखना है। हो सकता है भाई SSC है, कुछ भी भरोसा नहीं है SSC का, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि डोंग है एक गाँव अरुणाचल प्रदेश का जहाँ सबसे पहले सूर्य निकलता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। चलिए इसको बता देते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक। आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। हो सकता है आपको थोड़ा आसान लग रहे हों, लेकिन ये भी हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं अभी 2020 में जो एग्जाम हुए CHSL के, वहीं पर पूछे गए हैं। तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आपको पता होगा सुकुमार सेन जो है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। तो ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पर आसान क्वेश्चन होते हैं, पूछे जाते हैं, ये आपको पता होते हैं। और आप लोग इधर उधर की चीज़ों में लगे रहते हैं, ज़्यादा कठिन पढ़ने के चक्कर में इन आसान क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं करना है, आसान क्वेश्चन को भी हमें पढ़ते हुए चलना है। कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित
पहली कच्चे तेल की पाइपलाइन का नाम क्या है? भारत में निर्मित पहली कच्चे तेल की पाइपलाइन का नाम है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका नाम है जो है नाहरकटिया नुनमती बरौनी पाइपलाइन, ठीक। नाहरकटिया नुनमती बरौनी पाइपलाइन इसका नाम है, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना है, नाहरकटिया नुनमती बरौनी पाइपलाइन जो है ये भारत में निर्मित पहली कच्चे तेल की पाइपलाइन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने मानवाधिकार क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो आपको ये बताना है कौन है जिन्होंने मानवाधिकार के क्षेत्र में, एकमात्र भारतीय हैं जिनको मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला हुआ है। तो इनका नाम है बाबा आमटे, ठीक। इनका क्या नाम है? बाबा आमटे हैं, जो भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन, देखिए आपको बताना है जूनियर विंबलडन के पुरुष एकल वर्ग में खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन है? जूनियर विंबलडन के पुरुष एकल वर्ग में खिताब जीतने वाले पहले एशियाई आपको बताना है। तो इनका नाम है रामनाथन कृष्णन, ठीक है, रामनाथन कृष्णन। ये हैं जूनियर विंबलडन के पुरुष एकल वर्ग में खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, देखिए क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा, यह है लक्षद्वीप। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है? ये कौन सा स्थान है, उद्यान है जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है, ठीक। तो ये जो है यह है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो नेशनल पार्क है कहाँ पर है, ठीक। कंचनजंगा कुछ सुना सुना लग रहा होगा ना, तो आपको बताना है कि कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है, ठीक। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको बहुत ही हेल्पफुल वीडियो मिलेंगी जो आपके एग्जाम में बहुत ही आपकी मदद करेंगे, ठीक। तो आपको इनको जो है सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि उनको भी थोड़ा इससे बेनिफिट मिले। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, इसको सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक लोग आप लोगों ने पढ़ा होगा। भारत के पहले सीडीएस कौन है, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? तो ये हैं कौन है? जनरल बिपिन रावत है, पहला ऑप्शन जनरल बिपिन रावत है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको ध्यान रखना। भारत सरकार के द्वारा अंटार्कटिका में निर्मित प्रथम शोध केंद्र का नाम क्या है? तो इसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री, भारत सरकार के द्वारा अंटार्कटिका में निर्मित प्रथम शोध केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। और ये कब क्या था? 1882 में, और इसको जो है डॉक्टर जेड कासिम के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। ये अभियान जो है डॉक्टर जेड कासिम, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर जेड कासिम के नेतृत्व में ये हुआ था 1882 में, ठीक। तो इस पहला जो अंटार्कटिका में जो भारत का पहला शोध केंद्र है उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। अगला क्वेश्चन, नृत्य का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है।
वैसे नृत्य के क्वेश्चन हमने आपको सारे करवाए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उनको भी जाके देखिए, क्योंकि नृत्य से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जीएस का पहला और दूसरा वीडियो है वो नृत्य से ही संबंधित है, तो उसमें लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन कराए गए हैं, 80 से 100 के आसपास क्वेश्चन हैं नृत्य के, जो कि 18 से 20 के बीच में आए हुए हैं। तो वो आप लोग लगाएंगे तो वहाँ से आपका जो है नृत्य का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक, अगला है पासी कोंगकी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आपको ध्यान रखना है, जो पासी कोंगकी है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, किस नृत्य को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है कि लद्दाख का जो है शाही नृत्य किसे कहते हैं। तो यह है सोंडोल डांस, यह है सोंडोल डांस जो है लद्दाख का शाही नृत्य कहा जाता है। तो अगली बार ये भी पूछ सकता है कि सोंडोल नृत्य कहाँ पर किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ये लद्दाख में किया जाता है। ठीक है, लद्दाख में किया जाता है सोंडोल डांस, और इसे लद्दाख का शाही नृत्य भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अभी करवा दिया था। ठीक है, भारत के पहले रक्षा प्रमुख कौन है, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो हैं बिपिन रावत। ठीक, अभी करवाया था। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये हैं काका कालेकर। कौन है, इनका नाम है काका कालेकर। आपको ध्यान रखना है, जो भारत में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, 1953 में। कब, 1953 में हुआ था। ठीक है, 1953 में। और इस आयोग के पहले अध्यक्ष दो थे, वो थे कौन, काका कालेकर। तो आपको ये सारी बातें याद रखना है। ठीक है, और अभी जो है पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित एक जो है संशोधन हुआ है संविधान में, अभी हाल ही में 2021 में हुआ है, तो आप उसको एक बार पढ़ लेना क्या संशोधन किया गया है। 2021 नहीं, 2018 में हुआ है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, मेघालय का नृत्य कौन सा है इसमें। तो मेघालय का आपको नृत्य बताना है, तो यह है लाहो। मेघालय का नृत्य है लाहो। यह है 147 नंबर क्वेश्चन। और अब हम लोग इंड की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं लाइक किया है तो लाइक कर देंगे, और अगर चैनल भी नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और अपने दोस्तों के 2-4 दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। ठीक है, जिससे उनको भी थोड़ा बेनिफिट मिले। ठीक, मैं यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम के करवा रहा हूँ, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। पहला जो है पृथ्वी सम्मेलन आपको बताना है कहाँ आयोजित किया गया था। जो पहला पृथ्वी सम्मेलन है ये रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का, चलिए आप लोग बताइए इसको। लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक, अगला है, आर्ची नामक पहले सर्च इंजन के संस्थापक कौन है। तो आर्ची जैसे गूगल सर्च इंजन है ना, वैसे एक कोई आर्ची सर्च इंजन है, तो आपको बताना है इसके संस्थापक कौन है। ठीक, तो ये है एलन इम्टेज, एलन इम्टागे या इम्टेज जो भी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर उसका हो जाएगा, एलन इम्टेज। ठीक, इम्टागे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, और अगले वीडियो में हम आपको पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके के बनते हैं पुस्तकों से बनते हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन पुस्तकों के से अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए वो सभी हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे वीडियो जो है सबसे पहले आप